हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के एक मंच के ऊपर कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरियाणा के अध्यक्ष जो हैं उदय भान सभी एक मंच पर दिखाई दिए और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दोस्ती के ऊपर जो है पंचायती के तौर पे राहुल गांधी जो है वो नजर आए। दोनों के हाथ जो है मिलवाए और हाथ मिलवाते ही जो है वो पूरी तालियों की गड़गड़ाहट जो उस जनसभा की थी वो बज उठी। अब लगातार बीजेपी एक मुद्दे को भुनाने के ऊपर लगी हुई थी, कुमारी शैलजा दलित प्रेम। तो अब उस मुद्दे को जो राहुल गांधी ने खत्म कर दिया है। तो मेरे साथ इन चीजों पे चर्चा करने के लिए चंचल नांदड़ हैं। सारी बातचीत जो है करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक है नांदड़ साहब, क्या कुछ माहौल है, सारी चीजें आपने देखी, क्या लगा? देखिए, माहौल तो देखो, हमें तो ये पता था कि ये होना है, क्योंकि हर चुनाव में इस तरह की चीजें होती हैं भाई। किन्हीं दो नेताओं का अगर आपस में मनमुटाव है तो केंद्रीय नेतृत्व उस मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा था, वो ये था कि जो दलित प्रेम बीजेपी लगातार दिखा रही थी, एक्चुअल में दलित किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग किसके साथ है? मुद्दा ये था। क्या है माहौल आज? देखिए, जो कांग्रेस और दलित है ना, वो एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अब मैं आपको अगर इतिहास में लेके जाऊं तो सारी बातें आज के दिन क्लियर हो जाएंगी और एक दूसरे को ये पूरा भी करेंगी, जो आज जो हुआ और जो 1925 में हुआ था। 1925 में आपको इसलिए लेके जा रहा हूं कि 1925 में स्वर्गीय महात्मा गांधी ने, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं प्यार से, उन्होंने एक दलित उद्धार कार्यक्रम चलाया था पूरे भारत में, और उसमें छुआछूत को खत्म करना और जो सवर्ण जातियां हैं उनके लोगों को अगवा बना के। अब मैं यहाँ का उदाहरण दूं क्योंकि बात हरियाणा की हो रही है। तो उस वक्त चौधरी मातूराम जी ने दलितों के घर जाके खाना खाया था, और खाना खाने का प्रेरक ये था कि वो छुआछूत को नहीं मानते। हालांकि चौधरी मातूराम जी आर्य समाज से जुड़े हुए थे और आर्य समाज इन सब चीज़ों को पहले से नहीं मानता था, और उन्होंने बहुत सारे दलितों के घर जाए खाना खाया, उनके घर मतलब रुके, उनसे मंत्रणा करी, तो एक माहौल बनाने की कोशिश करी। दूसरा, उन्हीं के पगड़ी बदल भाई चौधरी देवी सिंह ने उसी दौरान एक प्रारूप के रूप में, या कुछ कह लो आप, एक जरूरत के रूप में गांव भोर में दलितों के लिए कुआं खुदवाया था, और उसमें अलग से एक नलके का इंतजाम भी किया था कि मान लीजिए जो महिलाएं या जो दलित हैं वो अगर कुएं से नहीं निकाल पाए पानी, तो नलके से पानी खींच के नलके से पानी भर सकें। तो ये कांग्रेस की मुहिम थी, क्योंकि नेहरू जी उस वक्त एक्टिव थे, और जो है जो चौधरी जो है मातूराम जी कांग्रेस में थे। एक और घटना है जो मतलब इस चीज़ को आगे जोड़ती है, ये उससे पहले की है। 18 अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी आए थे, उन्होंने वैश्य शिक्षण संस्थान की नींव रखी थी, और उस दौरान मातूराम जी, चौधरी देवी सिंह और श्यामलाल एडवोकेट होते थे, जो आज मनमोहन है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कह लो आप, या दादाजी कह लो। वो उस टाइम कांग्रेस में एक्टिव थे, और उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन में इन तीनों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। और उस वक्त वो जाट शिक्षण संस्थाओं में भी आए थे महात्मा गांधी जाते जाते, जब उन्होंने नींव रखी, क्योंकि जाट संस्थाओं की नींव 1912 में रखी जा चुकी थी, काम शुरू था वहाँ पे। और इसी घटना को और मैं थोड़ा सा पहले लेके जाऊँ तो जो 1924 में चौधरी मातूराम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और जो है फाउंडर चौधरी देवी सिंह और चौधरी मातूराम 1916 में कांग्रेस के फाउंडर मेंबर बने थे रोहतक से, और श्यामला एडवोकेट भी उसी वक्त उनसे जुड़े हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ये सारी घटनाएं एक ये संदेश देती हैं कि सभी बिरादरियां उस वक्त भी एक थी और आज भी एक है। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई समूह या कोई पार्टी कह लो दलितों के नाम पे राजनीति करना चाहती है, तो वो कभी कामयाब रही नहीं। उस वक्त भी आप जाएंगे, इतना पुराना मैं इतिहास निकाल के लाया हूँ, उस वक्त भी ये सारी चीज़ें थी, और उस वक्त भी कोशिश की जाती थी कि भाई एक जाति दूसरी जाति को गलत ना समझे, उसको छोटा ना समझे, समानता रहे दोनों के बीच। और एक कांग्रेस का एक बात चल रही है, तो कांग्रेस की एक बात और बता दूं कि जो है चौधरी मातूराम और चौधरी देवी सिंह इकट्ठे कई अलग अलग जो दूसरे प्रदेशों में फंक्शन होते हैं, जो आजकल डेलीगेट बने थे, अभी कांग्रेस के पीछे बहुत सारा वो हुआ था, ये डेलीगेट बन गए, तो वो डेलीगेट बने थे, और वो डेलीगेट के रूप में, और चौधरी मातूराम जी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जो है प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न जिलों में जाके कांग्रेस के लिए प्रोग्राम करते थे। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था उस वक्त धनु मंडी में,
धनु मंडी में प्रोग्राम हुआ था, उस वक्त तकरीबन 25,000 लोगों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये किताबों में, इतिहास में दर्ज हैं ये सारी बातें। और जो एक दलित की बात पिछले 10-15 चुनाव के दौरान चल रही थी, 10 से 15 दिनों में, उस सारी बात को आज खत्म कर दिया। और मैं इतिहास में ले जाके ये भी सबके सामने कहना चाहता हूँ कि जो दलित प्रेम है हमारा, आपस में दलित कह लो या छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कह लो, वो कभी से बना हुआ है और आज भी कायम है। मतलब ये सारी चीजें जो हैं, दलित प्रेम, ये दलित और कांग्रेस का मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। उस दौर में भी जब आपने मातूराम का जिक्र किया कि उन्होंने भोजन किया था, देवी सिंह का जिक्र किया, उन्होंने दलितों के लिए कुआं बनवाया था, अलग से हैंडपंप की व्यवस्था जो है वो की थी। तो मतलब ये चीजें इसीलिए थी कि भाई दलित जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और छुआछूत जो फैलती जा रही थी उसको कांग्रेस खत्म करना चाहती थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कि उन्होंने आह्वान किया था 1925 में दलित उद्धार कार्यक्रम चलाया था, जैसे वो चलाते रहते थे। कभी नमक के लिए एक आंदोलन किया था, कभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन किया था। तो महात्मा गांधी अलग अलग नारे देते रहते थे और ये सब लोग आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। आज जो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है, जो दलित प्रेम दिखा रही है बीजेपी, आज फिर वो क्या है, ढकोसला है या एक्चुअल में वो दलित प्रेम है? देखिए, दलित प्रेम तो एक्चुअल में, अगर हम पीछे कांग्रेस का इतिहास भी उठाएंगे, कांग्रेस ने सबसे लंबा राज किया है देश पे और कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े दलित नेता हुए हैं, लगातार लंबे समय से रहे, आज भी हैं। आज भी देख लीजिए पिछले कितने लंबे टाइम से अशोक तंवर जो प्रधान रहे, फिर जो है कुमारी शैलजा प्रधान रही, फिर उससे पहले फूलचंद मुलाना प्रधान थे और अब जो है जो अभी के फिलहाल के प्रधान हैं वो भी दलित नेता हैं और दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो कांग्रेस ने हर वक्त, मैं ये कहता हूँ कि भाई एक दौर आता है जब भाई हो जाती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हर पार्टी को फेस करनी पड़ती है। उसमें हम कुछ भी कह सकते हैं, भी फलाना वर्ग नाराज हो गया कांग्रेस से या फलाना वर्ग फलानी पार्टी से नाराज हो गया, वो एक नाराजगी अलग चीज़ है। लेकिन जो एक दलित प्रेम और एक भाईचारे की बात है, वो कांग्रेस ने शुरू से लेके अब तक उसको चलाया है, उससे पीछे नहीं हटी कांग्रेस। बाबू जगजीवन राम थे और बहुत सारे नेता ऐसे बड़े हुए नेता हुए हैं, कपूरी ठाकुर रहे हैं, वो हालांकि दूसरी पार्टी में थे, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे चलती रही हैं। लेकिन जो एक, हम अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने कभी भी दलित को अपने से अलग समझा नहीं। चाहे आप 1925 में चले जाओ और चाहे आप 2024 की बात कर लो, 100 साल हो जाएंगे तकरीबन अगले साल। बात करें अगर 1925 की बात करते हैं तो चाहे मातूराम की बात हो, देवी सिंह की बात हो, इन्होंने दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उनके घर पे भोजन किया। जिस टाइम छुआछूत जो है चरम के ऊपर था, उस टाइम इस माहौल को बदलने का प्रयास किया। आज उनके पोते जो हैं, चाहे वो मातूराम के पोते हो चाहे वो देवी सिंह के पोते हो, लगातार उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार जो छुआछूत अब भी मानते हैं कि भाई ये ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के, उनको दूर कर रहे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार लगे हुए हैं, आप लगे हुए लगातार, ये सारी चीजें। अभी मैं आपको एक ताज़ा घटना मैं कल की बताता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सेक्टर 1-2 में प्रोग्राम था और एक हमारे ओबीसी कह लो जसमेर जांगड़ा है, उन्होंने अपने हाथ से एक हल बनाया था और वो हल वो देना चाह रहे थे या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को। तो वो जैसे पीछे जब 21 तारीख को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक आए तो उस वक्त वो नहीं दे पाई वो अपने निजी कारणों की वजह से। तो अब उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने बताया भी यहाँ आएंगे और आप देखिए प्रेम देखिए। अब स्मृति चिन्ह तो सब लोग देते हैं, कोई खरीद के ले आता है, गदा ले आया, लेकिन जसमेर जांगड़ा ने अपने हाथ से उस हल को बनाया और उसको अब जब वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है तो मैंने स्पेशली दीपेंद्र हुड्डा को कहा जी जसमेर जांगड़ा ने अपने हाथ से जो है ये बना। तो आप ये प्रेम देखिए आप, तो जो प्रेम है वो लगातार सभी जातियों का आपस में रहा है। हो सकता है अभी कुछ निजी कारणों या कुछ कारणों की वजह से खटास आ जाती है चीज़ों में, लेकिन वो आज के दिन दिखती नहीं है कहीं भी पूरे हरियाणा में। चाहे आपने लोकसभा चुनाव देखा और चाहे अब आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए। हालांकि कुछ पार्टियां या कुछ व्यक्ति विशेष लोग कुछ चाहते हैं कि भाई ये इनके बीच को दरार हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं। अब देखिए कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रिश्ता है वो भाई बहन का है। गीता बुक्कल के साथ जो रिश्ता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो भाई बहन का है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शकुंतला कटक भी उन्हीं में, हाँ शकुंतला कटक भी हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भाई देखो पार्टी में जब टिकटों का बंटवारा होता है तो हो सकता है कि भाई
भाई किसी चीज को लेके या भाई किसी टिकट को कोई चाहता था वो नहीं बन पाए बात, या बीजेपी की क्या मनसा लगता था कि भाई जिस तरह से कुमारी शैलजा के मुद्दे को बुलाने का प्रयास कर रही थी, दलितों का अपमान कांग्रेस को बता रही थी, कांग्रेस अपमान करती है, इसके पीछे बीजेपी की क्या मनसा थी, क्या मैं लगता पहले तो ये बता दूं अपमान वाली बात, तो अब दो बड़े नेता हैं, चाहे एक वो दलित है चाहे एक वो दूसरी जाति से, वो एक पर्टिकुलर मालिक को टिकट के ऊपर कोई आपस में खींचतान बन जाती है। तो उसमें अगर मान लीजिए अब हम और उदाहरण ले लेते हैं, भाई कुमारी शैलजा ने जिनकी टिकट मांगी उन्हों की टिकट हो गई थी, तो क्या हम उसमें ये मान लें कि भाई जो है फलाना जाति के नेता का जो अपमान हो गया? उसमें टिकट देने या टिकट कटने से किसी का अपमान नहीं होता। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि भाई इसको बुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो सब चीज़ें हमें लग रहा था कि वक्त होते सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो उसमें कांग्रेस पार्टी आज कामयाबी रही। राहुल गांधी प्रियंका खुद पहुंचे कुरुक्षेत्र, और उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लेके उन दोनों के हाथ मिलवाए। हो सकता है उसके बाद उनकी बातें भी हुई हों। देखिए राजनीति में जो है टिकट कटने से या किसी को टिकट दिलवाने से ना तो कोई ऊंचा हो जाता है और ना ही कोई किसी टिकट कटने से कोई नीचा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको किसी तरीके से देख लो। अब 1925 के से लेके आज तक की हम कांग्रेस का इतिहास मैंने आपको बता दिया। लगातार कांग्रेस का दलित प्रेम रहा है, प्रेम कह लो या उसको कह लो कि भाई दलितों के बगैर कांग्रेस पार्टी अधूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, एक एक बात को सुना है। 1925 में क्या माहौल था, आज क्या माहौल है, दोनों बातों को आपने सुना है। और जिस मुद्दे को बीजेपी लगातार भुनाने का प्रयास कर रही थी कि ये तो अपमान है, कुमारी शैलजा का अपमान है, दलितों का अपमान है, वो सारी चीजें इतिहास से ये लोग निकाल के आए हैं चंचल लांडले जी, क्योंकि इनके परदादा जो थे वो देवी सिंह थे और भूपेंद्र हुड्डा के जो दादा थे वो जो है मातूराम थे। वो सारी चीजें हैं, दीपेंद्र के परदादा मातूराम थे, वो सारी चीजें इन्होंने बताई कि उस दौर में भी 1920-25 का जो दौर था, उस दौर में भी आज से लगभग 100 साल पहले की ये बातें हैं। 100 साल पहले भी जो है कांग्रेस के नेता जो हैं वो दलितों का सम्मान करते थे और समाज में उनको अहम दर्जा मिले, इसके लिए उन्होंने उनके घर पे खाना खाने की बात हो या उनके लिए पानी की व्यवस्था के लिए कुएं की बात हो, हैंडपंप की बात हो, वो सारी चीजें व्यवस्थाएं जो है उन्होंने करवाई थी। और राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में आज संदेश साफ दे दिया है। जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिले तो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो आप लोगों ने सुनी थी। ये सारी बातें थी, आप लोगों ने सुनी है। इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये जितनी भी बातें जो हैं वो बताई गई हैं, सारी इतिहास के अंदर जो दर्ज हैं वो बताई हैं। चंचल लांडले इनको बताई, इतिहास में ये बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। आपने सुना ध्यान से, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।